हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? अपनी आज की एक्सरसाइज 9.2 का ये क्वेश्चन नंबर 8 मैंने पहले लिख लिया था, बाद में वीडियो थोड़ा भूल गया था। ठीक है, आपको बिंदु दे रखा P 3 और 5 बिंदु, ए का मान दे रखा -2 और 3, बी को किस अनुपात में काट रहा है। यानी इस बार आपको अनुपात ज्ञात करना है कि वो अनुपात कौन सा किस अनुपात में होगा। ठीक है, तो इस अनुपात को जानने के लिए देखो हमारे यानी क्या बता रहा है। ये आपके पास एक बिंदु ये है और ये ए बिंदु है और ये कौन सा है बी। इसके निर्देशांक को हमें ज्ञात करने हैं। तो ये तो हो गया अक्ष और वाई। ठीक है, इसका मान लेंगे। ए के निर्देशांक आपको दे रखे -2 और 3 ए के निर्देशांक दे रखे हैं। इसको काटने वाला बिंदु हो गया पी, है ना। इसके निर्देशांक 3 और कितने हैं 5 है। और ये एम का मान दे रखा है 4 और एन का मान दे रखा आपको 7। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है कि वो कौन से बिंदु है, यानी बिंदु बी के निर्देशांक ज्ञात करने। इस बार पिछले क्वेश्चन में आपके पास क्या आ रहे थे, देखो पिछले क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ था और ये दिया हुआ था। ठीक है, और ये दिया हुआ था, ये दोनों अनुपात दे रखे थे। इसको पूछा पहले, फिर क्या किया अगले वाले ने, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया और इसको दे दिया। इन दोनों को न देकर के आपको अनुपात पूछ रहा था, जिसमें हमने एम अनुपात एन लिया या लैम्डा अनुपात 1 कुछ भी ले सकते हैं। इसमें हमारा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो लैम्डा अनुपात 1 से कर लेंगे या एम अनुपात 1 से कर लेंगे, जो भी आपको अच्छा लगे उससे कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कल हम लैम्डा अनुपात 1 से और एम अनुपात 1 एन से हमने दोनों बताया था आपको। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे इनको। आज क्या दे रहा, आज यदि हमारी क्वेश्चन है अलग टाइप हो जाएगा। इसके अंदर आपको देखो इसको दिया हुआ है, इसको दिया हुआ है, ये अनुपात दे रखा है, लेकिन ये पूछ रहा है तो चारों का भाग आ जाएगा। तो 4 चीज हो गई, तो इस बार चारों चीजें हो जाएगी। तो जो आपको इस बार चौथी चीज 1 2 3 और 4 चीज दी हुई होती है, तो आज आपके पास चौथी चीज पूछ रहा है। उस चौथी चीज को हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो देखो लिखते हैं यहाँ पर, इनको लिख लेना। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये आपके पास x2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। ये बिंदु x और y आपको दिया हुआ हो जाएगा। ठीक है, और ये m और ये n का मान दे रखा है। इधर चाहो तो आप लिख लेना x1 बराबर हो गया -2, x2 बराबर है x, y1 बराबर है 3, y2 बराबर है y, m बराबर है आपके पास 4 और n बराबर है आपके पास 7 दे रखा है। ये अनुपात दे दिए। चलो, तो अपने पास क्या है पी एक्स वाई, जो अपने पास फॉर्मूला है, क्योंकि अंदर काट रहा है तो अंत विभाजन वाला लगाना है। तो ये हो जाएगा x2m प्लस x1n बटा m प्लस n डेस y2m प्लस y1n बटा हो जाएगा आपके पास m प्लस n। कुछ नहीं है, देखो सेम है। यहाँ x2 यहाँ x1 यहाँ y2 और y1, यानी एक को याद हो जाएगा, दूसरा पद से याद हो जाएगा। चलो, तो देखो मान रखते हैं पी एक्स वाई। पी के निर्देशांक कौन से हैं, ये रहे 3 और 5। चलो साहब, 3 और कितना हो गया 5। पी के निर्देशांक हो गया, बराबर का चिन्ह। x2 कौन सा है, ये वाला अक्ष है। अक्ष को इसके जस्ट विपरीत वाले से गुणा करेंगे 4 से, प्लस x1 कितना आपके पास -2, इसको जस्ट विपरीत वाले से गुणा कर देंगे। ये लो, ठीक है, कर दिया। अब बड़ा कोष्टक, सॉरी कोष्टक नहीं लगाना अभी, ये तो अपने पास आगे का और चलेगा। और दोनों का योग कितना है 4 + 7। ठीक है, y2 कितना देर का है y, ये लो y, इसको विपरीत वाले से गुणा कर दो। विपरीत कौन से है y के जस्ट 4, ये लो प्लस का चिन्ह। y1 कितना है 3, ये लो साहब इनटू, और ये कितना देर का है 7। दोनों का क्या कर देंगे, जो करके लिख देंगे। अब इनको गुणा सरल करते चलेंगे, 3 और 5 ये लो सरल कर देंगे। चलो करते हैं, तो सरल देखें, इसको गुणा करेंगे कितना हो गया 4x माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस गुणा करके माइनस आ गया। 7 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 14, इसको जोड़ेंगे 11। ये डेस, ये कितना हो गया 4y प्लस 21 बटा 11। ठीक है, आगे सरल करेंगे इसको। 3 और 5 चल रहा है। देखो ये आपके पास, इसको एक बार यहीं से रोक लो। यानी अब यहां पर देखो, ये x है और ये y, क्योंकि हमारे पास पी एक्स वाई बराबर चल रहा था आपके पास जो भी फॉर्मूला था। और यहाँ पर ये देखो दोनों पद किसके आ रहे हैं, सिर्फ अक्ष के। यानी ये टोटल यदि देखा जाए तो अक्ष का है, और ये टोटल देखा जाए तो किसका है, y का है। यहाँ पर भी x का है, ये y का है। तो अक्ष की तुलना अक्ष से कर लो और y की तुलना किससे कर लो, y से कर लो। तो यहाँ लिखो अक्ष के पदों की तुलना करने पर सबसे पहले x वाले लेंगे। यहाँ लिख लेना अक्ष के पदों की, या अक्ष के लिख लेना या अक्ष के लिख लेना, अक्ष के लिख लो, थोड़ा और अच्छा लगेगा। अक्ष
अक्ष के पदों की तुलना करने पर अक्ष के पदों की तुलना करो। देखो 3 बराबर कितना चल रहा है, 4x माइनस 14 बटा 11 चल रहा है। ठीक है, इधर इसको वज्र गुणा कर देंगे, यहां से वज्र गुणा से 3 को किससे गुणा करेंगे, 11 बराबर ये कितना चल रहा है, 4x माइनस 14। अब इनको गुणा करो, कितना हो गया, 33 बराबर 4x माइनस 14। अब हमें तो सिर्फ किसका मान चाहिए, 4x का मान चाहिए। 4x का मान चाहिए तो देखो बराबर में 33 तो है, ये इधर आते हैं किसमें हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे क्या, माइनस के किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। आगे इधर देख लो, आगे देखो 4x बराबर कितना हो गया, 33 में 14 जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 47 47। x बराबर कितना हो जाएगा, 47 बटा 4। ये तो आपके पास किसका मान आ गया, अक्ष का मान। जिस प्रकार से हमने अक्ष के पदों की तुलना की उसी प्रकार से क्या करेंगे, y अक्ष के पदों की तुलना करने पर करो। तो देखो y अक्ष का इधर तो कितना है, 5, ये लो 5 बराबर इधर कितना चल रहा है, 4y प्लस 21 बटा 11, ये चल रहा है। अब क्या करेंगे, इनका वज्र गुणा, तो वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा कर दो। देखो 5 को गुणा करेंगे 11 से, बराबर ये हो जाएगा 4y प्लस 21। इसको गुणा करेंगे कितने होंगे, 55 बराबर 4y प्लस 21। हमें मान किसका चाहिए, सिर्फ y का, तो y के साथ 4 भी है तो एक बार तो इसको लेना ही पड़ेगा। 55 तो है इधर, और इधर आते किसका हो गया, माइनस का, यानी 55 में से घट जाएगा 21, कितना बचेगा आपके पास, 34 बचेगा। 4y बराबर 34, तो y बराबर हो जाएगा आपके पास 34 बटा 4। तो ये कट करके कितना आ जाएगा, यहाँ पर देख लो आगे, कट करके कितना आएगा, ये 17, y बराबर कितना हो गया, 17 और ये 2, y का मान कितना आ गया, 17 और 2। तो बताओ b के निर्देशांक कितने हो गए आपके पास, कितने हो जाएंगे, 7 ये आ जाएंगे। तो यहाँ देखो एक बार हल्का सा ऊपर से मिटा लेता हूँ मैं, वहां पर यदि आगे पीछे हो जाएगा थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, तो मैं इसको हल्का सा मिटा लेता हूँ यहाँ से, फिर करके उतार लेना, है ना। हाँ, अब हल्का सा मिटा दूंगा मैं, एक मिनट रुकना। अतः b के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, x का मान तो कितना है आपके पास, 47 बटा 4, और y का मान कितना आएगा आपके पास, 17 बटा 2। ये इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से कुछ नहीं है, सेम वही फॉर्मूला है। इस बार आपको सिर्फ जो b के निर्देशांक है वो पूछ के, और फॉर्मूला वही है, कुछ नहीं है। जिस प्रकार पहले इसको ज्ञात करना था, इस बार ये दे दिया तो इनमें से लेना है। ठीक है, y x पहले हमारे पास चल रहा था, y x देने पर x बराबर 0 लेकर के 1 से निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ पर आपके देखो इसमें तो x है, इसमें y है, x और y दोनों को मान ज्ञात करने, और दोनों अलग अलग में है, दोनों अलग अलग में होने के कारण दोनों के क्या ज्ञात करने पड़ेंगे, अलग अलग ज्ञात करने पड़ेंगे, और इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, तुलना करनी पड़ेगी। इसको आप यूज करके उतार लेना। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि अदरवाइज ऐसे तो अपनी क्लास से काफी लंबी हो जाएगी। तो देखो कल तो काफी छोटी क्लासों के अंदर हो गया अपना। हाँ, अब आगे देखो, क्वेश्चन 8 के बाद में अपने चलेंगे क्वेश्चन 9, हो सके तो आज एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन 9 दे रखा, बिंदुओं 11, 9 और 1, 2 को मिलाने वाली रेखा, बिंदुओं का आता है, समझना है कि 2 बिंदु है और रेखा के दोनों हिस्से वाले हैं। ठीक है, रेखाखंड के जो दोनों हिस्से चलेंगे उनके बारे में क्या कर रहा है, बता रहा है। कितने थे हैं, एक तो 11 और 9 है, और दूसरा आपके पास 1 और 2 को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, समत्रिभाजित
करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। सम का मतलब समान, त्रि का मतलब 3, और भागों में क्या करना है, विभाजित करना है। यानी 3 भागों में इसको हमें क्या करना है, काटना है। तो कोई बात नहीं है, देखो दे क्या रखा है इसने, ये दे रखा है कि यहां से यहां तक आपके पास एक बिंदु दे रखा है। जैसे मान लो मैं इसको मान लो ए और इसको मान लेता हूं बी, ठीक है। ये ए के निर्देशांक हो गया आपके पास 11 और 9। यहाँ बी के निर्देशांक हो जाएंगे आपके पास 1 और कितने 2। ए के निर्देशांक भी हो गए, बी के निर्देशांक हो गए। अब इसको 3 भागों में काटना। जैसे मान लो एक तो ये हो गया और ये 2 भाग में काटे 3। ये भी एक अनुपात है, ये भी एक अनुपात है और ये भी एक अनुपात है। यानी बताओ तीनों में काटेंगे तो 1 1 1 चलेगा, नहीं चलेगा, जैसी बात है, ठीक है। इसको मान लेते हैं पी के मान लो, और इसको कौन सा मान लेंगे, क्यू मान लेंगे। अब इसको पी बिंदु मान लेंगे और उसको क्या मान लेंगे, क्यू बिंदु मान लेंगे। तो हमें सबसे पहले तो देखो, जैसे मान लो आप पहले पी के निर्देशांक याद कर लो या क्यू के निर्देशांक याद कर लो। किसी भी एक के निर्देशांक आप क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कैसे, देखो यदि हम पी के निर्देशांक याद कर लेंगे तो ये आपके पास रेखा इस प्रकार से हो जाएगी। यानी यहाँ पी के निर्देशांक आ जाएंगे और ये लो, जैसे मान लो पी के निर्देशांक आपके पास 3 और 5 कुछ भी आ गए, और यहाँ बी के निर्देशांक 1 और 2 गए। तो अब ये भी एक भाग है और ये भी एक भाग है। तो बताओ कितने भाग हो जाएंगे, 1 भाग 1। यानी ये और ये दोनों बताओ 1 1 भाग है, यानी मध्य बिंदु हो गया क्या। तो मध्य बिंदु से निकालेंगे। आप क्यू के निकालोगे, जैसे मान लो मैंने क्यू के निकालिए, तो इधर वाले से अपने पास कोई मतलब नहीं होगा फिर, क्योंकि हमारे पास क्यू आ गया। तो ये ए के निर्देशांक 11 और 9। तो इससे क्यू के निकालने के बाद हमें बाद में पी के निकालेंगे, क्योंकि ये भी क्या चल रहा है, 1 अनुपात 1 में। तो ये मध्य बिंदु। तो दोनों में से पहले एक बार में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, है ना। वैसे दिक्कत तो नहीं आने दूंगा मैं, घबराओ मत। तो सबसे पहले मैं पी के ले लूँ या क्यू के, जो आप कहोगे उसी के अनुसार ले लेता हूँ। तो मैं पी के ले लेता हूँ। तो पी के निर्देशांक के लिए तो देखो पी के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। पी के तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 1, और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी आपके पास, 2। क्योंकि पी के निर्देशांक ले रहे हैं तो हमें क्यू से कोई मतलब नहीं है। तो एन बराबर तो हो गया 2 और एम बराबर हो गया कितना आपके पास, 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको 2 भाग मिल जाएंगे और इसको कितना मिलेगा, 1 भाग मिलेगा। पी के निर्देशांक याद कर रहे हैं तो क्यू को भूल जाओ। तो 1 रे कितना हो गया, 2 भाग हो गया ना, ये लो 2 भाग, और इधर 1 ही है। तो ये तो हो गया आपके पास x1 y1, ये हो जाएगा आपके पास x2 और ये हो जाएगा y2। दोनों के निर्देशांक भी आपके पास आ जाएंगे, निर्देशांक दोनों के पास आ जाएंगे। तो अब देखो हमें ऊपर वाले से मतलब नहीं है, सिर्फ नीचे वाले पर चलो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, p हल लिख लो। तो यहां से एक बार ये जरूर लिख लेना, तो p के निर्देशांक, पी के निर्देशांक के लिए, पी के निर्देशांक के लिए देखो m बराबर तो हो गया आपके पास 1 और n बराबर कितना हो जाएगा 2, और वहीं x1 बराबर 11, y1 बराबर 9, x2 बराबर हो जाएगा 1 और y2 बराबर हो जाएगा आपके पास 2। हो गया, ये आपके पास चल रहा है। तो कुछ नहीं है, पी के निर्देशांक लिख लो। तो यहां से पी के निर्देशांक, ठीक है, जो वही सूत्र लगेगा आपके पास। यानी पहले x और y मान रहे थे, इस बार x और y नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर x y मानेंगे तो यहाँ z x कुछ भी मानना पड़ेगा। तो ऐसे लिख लेते हैं पी के निर्देशांक की। तो ये आपके पास सूत्र था x2m प्लस x1n बटा m प्लस n डेस y2m प्लस y1n बटा m प्लस n, ठीक है। अब देखो पी के निर्देशांक आगे चलते चले तो चलेंगे। देखो इस प्रकार से हो जाएगा, पी के निर्देशांक बराबर, जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे ले लेता हूँ मैं बराबर में, x2 ये रहा, एक को गुणा करना है जस्ट विपरीत वाले से। तो नीचे ध्यान रखना इस बार, यहाँ से एक 8 रहा पी, यानी यहाँ पर है ये पी बिंदु। तो जस्ट इसके कितना हो जाएगा 1, यानी किसको x, इस यहाँ पर भी देख लेना आप चाहो तो, ठीक है। x को 1 को गुणा करेंगे 1 से, फिर प्लस का चिन्ह है, x1 का मान आपके पास 11 और यहाँ से n का मान कितना हो जाएगा 2 बटा 1 प्लस 2 डेस y2 कितना चल रहा है आपके पास 2, इसको विपरीत वाले से गुणा करेंगे इससे। तो 2 को गुणा करेंगे किससे, 1 से, प्लस का चिन्ह आपके पास, y1 9 है, 9 को गुणा करेंगे इसके विपरीत 2 से, 9 को गुणा कर देंगे 2 से, बटा चल रहा है आपके पास 1 प्लस 2। ओके, आगे देखो 1 को 1 से गुणा करेगा कितना आएगा 1,
11 को 2 से गुणा करेंगे कितने आएंगे 22/3 बेस। यहाँ 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 प्लस 9 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 18 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। जोड़ लो इनको, कितना हो गया यहाँ से, ये हो गया आपके पास 23, 22 से 23 हो जाएगा, तो ये 23/3 और ये हो जाएगा आपके पास कौन सा 18 और 2 20, 20/3। ये किसके निर्देशांक आ गए आपके पास, पी के निर्देशांक। ठीक है, पी के निर्देशांक आ गए। तो अब देखो नई स्थिति आपके पास क्या बन जाएगी, ये पी के निर्देशांक आपके पास आ जाएंगे। इधर चल रहा है आपके पास बी बिंदु, ये क्यू बिंदु यहाँ है, ये 1 में और ये 1 में काट रहा है। पी के निर्देशांक आपके पास आ गए 23/3 और 20/3, 23/3 और 20/3। क्यू के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, बी के निर्देशांक हो गए 1 और 2। इस प्रकार से यदि आपके पास पूरे निर्देशांक आ गए तो हम इसको किससे सरल कर सकते हैं, मध्य बिंदु क्रम से इजीली निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। अब इसको मध्य बिंदु से निकालते हैं। पी के निर्देशांक एक क्वेश्चन तो यहाँ पर मिल गया। अब दूसरा चलेंगे क्यू के निर्देशांक। क्यू के निर्देशांक तो देखो एक छोटी सी लेंगे, लिख लेना क्यू के निर्देशांक, क्योंकि क्यू बिंदु पी व बी का क्या है, मध्य बिंदु है। यहाँ लिख लेना क्योंकि निर्देशांक के लिए, तो यहां से एक चीज लिख लेना, चूंकि क्यू बिंदु पी व बी का मध्य बिंदु, क्योंकि 1:1 में काट रहा है, मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु से क्यू के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बताओ। क्यू बराबर क्यू के निर्देशांक हो गए x1 प्लस x2/2 बेस y1 प्लस y2/2। सिर्फ हम किस पर चल रहे हैं, क्यू पर चल रहे हैं। और क्यू किस किस के बीच में, पी और बी के बीच में है। तो क्यू पी और बी के बीच में है तो यहीं पर गौर करना है और कहीं नहीं जाना है। तो ये हो गया x1, ये y1, ये हो जाएगा आपके पास x2 और ये कौन सा हो जाएगा y2 हो जाएगा। ठीक है, तो x1 का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि निर्देशांक बराबर हो जाएगा, देखो x1 आपके पास 23/3 प्लस और x2 कितना 1, इसमें भाग लग जाएगा 2 का बेस। फिर देखो ये कितना है 20/3 प्लस ये कितना है 2 और ये बटा कितना चल रहा है 2 चल रहा है। ठीक है, अब देखो हाँ आगे देखो, पहले ऊपर वाली चीज को भी सरल कर देंगे। अब मैंने पहले भी बताया था कि ऊपर वाली भी इनको एकदम इजी तरीके से देखो, 2 तो है और ये जो 3 है वो भी नीचे आ जाएगा। और क्योंकि ये कैसे हो जाएगा देखो यहाँ बता देता हूँ, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। 23/3 प्लस 1 तो इनका लघुत्तम आएगा 3। ठीक है, 3 में 3 का एक बार, 1 को इससे गुणा करेंगे सिर्फ 23 आएगा, प्लस इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ। 1 में 1 का भाग कितनी बार गया, एक बार, और 1 को गुणा करेंगे 3 से, ये लो 3। तो क्या लिख लेंगे, इसको डायरेक्ट इसको गुणा कर देना है यहाँ से, कितना हो गया 3। तो ये हो जाएगा देखो 23 तो ऐसा कैसे रह जाएगा, प्लस 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 से। ठीक है, बेस और ये नीचे वाले गुणा हो जाएंगे, सेम इसी में वैसे ही चलेगा। 20 तो ऐसा कैसा हो जाएगा, 3 को 2 से गुणा कर दो, कितना हो गया 6 और नीचे कितना चल रहा है 3 × 2। तो यहाँ से बताओ निर्देशांक देखो, ये कितना हो गया 26/6 और ये भी कितना हो गया 26/6। ठीक है, दोनों में 26/6 26/6 आ गया। तो ये कितने बार गया 13 बार, तो ये आ जाएगा 13/2 से कटेगा 3 बार और ये भी 13/3। ये किसके निर्देशांक आ जाएंगे आपके पास, क्यू के निर्देशांक आ जाएंगे। यहाँ पर तो आपके पास किसके निर्देशांक आ गए, पी के निर्देशांक। ये तो आ गया आपके पास पी के निर्देशांक और ये किसके पास निर्देशांक आ जाएंगे, क्यू के निर्देशांक आ जाएंगे। इस प्रकार से आपके पास पी के और क्यू के दोनों के निर्देशांक आ गए। ठीक है, दोनों के आ जाएंगे निर्देशांक और इस प्रकार से निकालेंगे। कुछ नहीं किया, बहुत इजी है, बहुत इजी तरीके से निकाला है, कोई इसके अंदर डीपली कुछ भी नहीं गए। इसमें किया क्या है, ये देखो साइड वाला है, ये साइड का है थोड़ा सा। इस चीज को समझ गए ना तो इसके अंदर तो कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। इस चीज को कैसे समझना है, 3 भागों में काट दिया, 1 2 और कितने में 3। पहले हम पी के निर्देशांक ले रहे हैं, पी के निर्देशांक ले रहे हैं तो जैसे मान लो पी को कितना हिस्सा मिल रहा है, ए से 1 भाग है, यानी कितने कदम पर दूर है, 1 कदम पर। और ये कितने कदम पर दूर हो गया, 2 कदम पर, तो इसको कितना भाग मिल गया, 2 भाग। तो यहां से यदि अब ए बिंदु यहाँ हो गया और ये बी बिंदु यहाँ हो गया, ठीक है, और ये पी यहाँ पर आ गया, ऊपर वाले से हमें मतलब ही नहीं है,
ए के निर्देशांक ये लिख लेंगे और ये बी के निर्देशांक लिख लेंगे। दोनों चीज हो गई, तो दोनों चीज हो जाएगी। तो अब इसके क्या करेंगे, पी के निर्देशांक निकालेंगे। ऊपर वाले तो मेन थी, ये फर्स्ट स्थिति के लिए थे, तो पी के निर्देशांक यहाँ से आ जाएंगे। अब जब जैसे पी के निर्देशांक आ जाएंगे तो यहाँ पर देखो ये क्यू बिंदु दोनों के क्या है, बीच में है। क्यू बिंदु दोनों के मध्य में है। मध्य में होने के कारण ये स्थिति यदि हम दो से रिलेटेड ले तो मध्य बिंदु से क्या हो जाएगा, ये सीधा ही हो जाएगा। तो एक बार ऐसे क्वेश्चनों में 3 भागों में तो एक बार ही आएगी। यदि 4 भाग है तो वहां पर तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। तो इसको आप यूज करके उतार लेना। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर पी के निर्देशांक है, क्यू के निर्देशांक लास्ट में लिख देना आप। पी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे और क्यू के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से उसको देखने में दिक्कत नहीं है क्योंकि अपना बोर्ड भर जाएगा। तो यहाँ से मैं क्लीन कर देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे अपने। कहीं पर भी कोई भी चीज में दिक्कत आए आप मेरे को बता देना, मैं इसको एक बार नहीं 4 बार आपको वापस बताऊंगा। ऐसी कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। अदरवाइज आप यूट्यूब वापस रिवाइंड करके पीछे फिर देख लेना, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा ऑनलाइन में बहुत ज्यादा सही रहता है। क्योंकि किसी भी चीज को समझ में नहीं है तो एक बार नहीं 4 बार आराम से देख सकते हैं उस चीज को। और कमजोर स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कमजोर स्टूडेंट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं शर्मीले स्वभाव के, जो शर्म के मारे किसी सर को पूछते नहीं है किसी ये चीज कैसी आएगी। तो उस चीज को यदि आप यहाँ पर क्लियर कर लेंगे ना तो कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। शर्मिला स्वभाव तो रखेंगे नहीं। अब यहाँ पर शर्मिला स्वभाव की रखने की जरूरत क्या है, कई बच्चों को तो ध्यान ही नहीं है कि यूट्यूब पर ये चैनल अपना चल रहा है, तो आप उनको बताना SKK श्रवण के नाम से, ठीक है। SKK कुमार, जो अपना मेरा नाम श्रवण लाल कुमावती है, तो SKK श्रवण कुमार कुमावत के अनुसार मैं लगाता हूँ, तो SKK शुरू में लिख दिया और लास्ट में श्रवण, ठीक है। तो इसके अनुसार आप आराम से इजीली इस चीज को देख सकते हो। अगला क्वेश्चन चलेगा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, कोई बिंदु दे रखे आपको, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 ही है, अभी 9वां निकाला था ना, अब क्वेश्चन नंबर 10 ही आएगा। 9वें में हमने कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में। इस बार कितने में बांटना आपको, 4 भागों में। क्या दिया हुआ देखो, क्वेश्चन नंबर 10 9 बिंदु 11 9 1 2 को मिलान, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 बिंदुओं या बिंदुओं दे रखा आपको। ए बिंदु हो गया -4 और 0, एक तो ये बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु हो जाएगा 0 व 6, 0 और 6 को मिलाने वाली रेखाखंड को समान 4 भागों में काटना है। को मिलाने वाली रेखा को 4 भागों काटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना आपको 4 भागों में। बहुत इजी है, कुछ नहीं है। देखो ये बिंदु जैसे ए हो गया, ये हो गया बी, ये ए बिंदु मान लो और ये कौन सा हो गया बी। 4 भागों में काटना है, तो देखो यहां से काटेंगे ये 1 भाग, ये 2 भाग और ये कितने हो गए 3 भाग, 1 2 3 और ये चौथा भाग हो जाएगा। तो कितनी बार कितने बिंदु याद करने हैं, 3 बिंदु में भागों में काटा तो कितने बिंदु 2, यानी 1 कम हो जाएगा, है ना। एक ही निर्देशांक जैसे आपको दे रखे हैं -4 और 0, बी के निर्देशांक दे रखे हैं आपको 0 और 6। 4 भागों में काट रहे हैं तो समान 1 1 1 और 1, ये P ये Q और ये R, ठीक है। एक चीज दिखी क्या आपको, हल्का सा यदि हम दिमाग लगाए, थोड़ी सी दिमाग की जरूरत है। 1 भाग 1 भाग 1 भाग 1 भाग, 4 भाग हो गए, 4 का आधा कितना हो गया 2 हो गया क्या, 4 का आधा कितना हो गया 2, तो 2 कौन सा है क्यू बिंदु, यानी ये 2 भाग और ये 2 भाग वापस काटे तो कितना जाएगा 1:1 ही आएगा क्या, यानी 1:1। तो ये क्यू बिंदु है, बताओ किसका, ए और बी का क्या हो गया मध्य बिंदु हो गया क्या। ये क्यू है वो ए और बी का क्या मध्य बिंदु, क्योंकि इसको भी 2 भाग मिल रहे हैं, इसको भी 2 भाग वापस काटेंगे तो 1 1 हो गया, ठीक है। तो क्यू बिंदु क्या हो जाएगा ए बी का मध्य बिंदु। और फिर आएंगे पी पर, ये P देखो यहां से इन दोनों का मध्य बिंदु हो गया और ये R इन दोनों का मध्य बिंदु हो गया। तो सिर्फ तीनों जो बिंदु है वो अपने पास मध्य बिंदु से ही निकल जाएंगे, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। और मध्य बिंदु से सीधा साधा है, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दो, बस हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है ना। हाँ
चलो तो आगे देखते हैं। हाँ, तो यहाँ से मैं स्थिति स्पष्ट के लिए बना लेता हूँ हल्का सा। यहाँ पर ये साइड में चलेगा अपना कच्चा चित्र। तो ए बिंदु ये है और ए बिंदु, और ये हो गया आपके पास बी बिंदु मान लूं। और ये पहले क्यों निकालूंगा, क्योंकि मध्य बिंदु है, ज्यादा डिफिकल्ट में जाने की जरूरत कहाँ है। वहां तो आपको यदि डिफिकल्ट में जैसे मान लो पी के निकालोगे तो 3 भाग है, फिर ये क्यों के निकालोगे तो 2 भाग, ये 2 भाग वापस वही है वो, फिर आ तो 3 भाग एक, काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, और दिमाग भी घूमने लग जाएगा कि कौन सा क्या याद कर लिया है। तो इससे अच्छा तो देखो ऐसे चलो, क्यू बिंदु के यहाँ 2 और यहाँ 2, चाहो तो आप 2 ले लेना, और चाहे कितना ले लेना, 1 ले लेना। तो ये 1 और 1 ही हो गया। और 0 और 6। देखो हल, देखो चूंकि क्यू बिंदु ए व बी का मध्य बिंदु है, ए व बी का क्या है, मध्य बिंदु। कौन सा, क्यू बिंदु। क्यू बिंदु ए व बी का मध्य बिंदु है, यहाँ इसके बीच में है। तो यहाँ से डायरेक्ट निकाले ना आप। ठीक है, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बताओ मेरे को। x1 हो जाएगा -4, y1 बराबर हो जाएगा 0, x2 बराबर हो जाएगा आपके पास 0, और y2 बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, तो क्यू के निर्देशांक किससे, मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु से क्या हो जाएगा बताओ, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। ठीक है, तो यहाँ से क्यू के निर्देशांक बराबर हो जाएगी। देखो x1 कितना आपके पास, यहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लो, -4 और 0, -4 प्लस 0 बटा 2, और ये y1 कितना है 0, 0 प्लस y2 6 बटा 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -4 बटा 2 और 6 बटा 2। तो बताओ कितना आ गया। इसको यदि यही लिख लेते हैं चलो, है ना, क्योंकि निर्देशांक 2 से 2 बार कटेगा, -2 और 3। ये किसके निर्देशांक आ गया आपके पास, क्यू के निर्देशांक आ गए। अब बताओ जैसे आपके पास क्यू के निर्देशांक आ गए -2 और 3, तो बताओ आप पी के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं, और किसके ज्ञात कर सकते हैं, आर के भी ज्ञात कर सकते हैं। इजीली आप हर प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब मैं पी के निर्देशांक ज्ञात कर रहा हूं, तो पी के निर्देशांक तो यहां लिख लेना, चूंकि बिंदु पी किस का, बिंदुओं ए व क्यू का मध्य बिंदु है। तो यहाँ से ए के निर्देशांक कितने आपके पास, ये रहे, और क्योंकि ये है तो आप यहाँ पे लिख लेना, क्योंकि ज्यादा दिक्कत नहीं है कि ए के निर्देशांक -4 और 0 व -2 और 3 से। तो क्यू के निर्देश किसके, पी के निर्देशांक, यहाँ क्यों लिख देना। ठीक है, क्योंकि पी ये तो ए हो गया, और ये यानी एक तो ये और एक है, इन दोनों से इसका मध्य बिंदु का निकालेंगे हम, है ना। तो पी के निर्देशांक बराबर तो वही क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु से हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2 प्लस डेस y1 प्लस y2 बटा 2। तो बताओ x1 कितना है, यहाँ देखो -4 है, प्लस का चिन्ह, x2 कितना है -2, तो यहाँ कोष्टक में -2 बटा 2 चल रहा है, ये डैश। y1 कितना है 0, और y2 कितना चल रहा है आपके पास 3 बटा 2। बताओ ये देखो यहाँ पर -4 ये है, ये प्लस और माइनस किसका हो जाएगा, माइनस का, ये 2 बटा 2 डैश, ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा बटा 2। तो माइनस के कितने हो जाएंगे यहाँ पर 6। तो पी के निर्देशांक चल रहे हैं आपके पास, तो पी के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, यहाँ तो -6 बटा 2, और ये कितना हो गया 3 बटा 2। ठीक है, इसको काट लो, देखो यही काट देता हूँ मैं आगे,
तो बताओ कितनी बार कटेगा, 3 बार, 2 से 3 बार कटेगा तो माइनस के 3 और 3/2। ये किसके निर्देशांक आ गया आपके पास, पी के निर्देशांक ये आ गए। अब कौन सा हो गया, आर के लिए पी का हो गया, क्यू का हो गया, अब कौन सा बच गया, आर। तो चलो आर के निर्देशांक है, तो देखो यहां से लिख देना, चूंकि आर बिंदुओं कौन कौन से का, आर कहां पर आ रहा है, इन दोनों के, यानी ये एक भाग, ये एक भाग, ये एक भाग, एक भाग, तो सिर्फ इन्हीं दोनों पर चलना है। किस किसके पर है, क्यू और बी, आर क्यू व बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो यहां से देखो क्यू के, तो क्यू के निर्देशांक लिख लेना, तो क्यू के निर्देशांक -2 और 3, व बी के निर्देशांक कितने हैं आपके पास, 0 और 6। ठीक है, तो हमें आर के निर्देशांक चाहिए, तो आर के निर्देशांक वहीं क्या हो जाएगा, अक्ष 1 प्लस अक्ष 2/2, क्योंकि हमें यहाँ लिख दिया मध्य बिंदु है, तो यहाँ सिर्फ सीधा मध्य बिंदु, एक बार यहाँ प्रदर्शित करनी है ना हमने, मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु पर में से, तो आगे इसको प्रदर्शित ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। और ये क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको देखो, अक्ष 1 कितना आपके पास, यहीं पर अक्ष 1 y1, अक्ष 2 y2, अक्ष 1 कितना -2, ये -2, और ये कितना हो गया 0/, y1 कितना 3 प्लस y2 कितना 6/2, तो कितना हो जाएगा यहाँ से बताओ। तो यहाँ से देखो माइनस के 2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सिर्फ 2 आएगा, तो माइनस के 2/2, और ये हो जाएगा 6 3 9/2। तो इसके निर्देशांक आपके पास कितने हो जाएंगे बताओ, देखे यहाँ आर के निर्देशांक हो जाएंगे आपके पास -1 और 9/2। तो ये आपके पास आर के निर्देशांक आ गए, और ये क्यू के निर्देशांक आ गए, और ये पी के निर्देशांक आ गए। तो इसको उपयोग करके आप बता लेना, है ना। और मैं यहाँ एक बार और लिखूंगा एक चीज और, ठीक है, तो यहाँ तक थोड़ा सा उतार लेना, बस ज्यादा नहीं। तो पी क्यू और आर के निर्देशांक क्रमश है, या ऐसे मान लो पी के निर्देशांक कितने आ गए आपके पास, देखो पी के निर्देशांक मिटा दिया, ये रहे कितने -3 और 3/2, और क्यू के निर्देशांक हो जाएंगे आपके पास, क्यू के निर्देशांक -2 और 3, और आर के निर्देशांक क्या हो जाएंगे आपके पास -1 और 9/2। इस प्रकार से आपको पिछली बार की तरह, पिछले मैंने क्वेश्चन में कहा था ना इनको प्रदर्शित कर देना, तो यहाँ पर उनको क्या करना था, आपको प्रदर्शित करना था। तो यहाँ से आपके पास पी क्यू और आर के निर्देशांक आ गए, ठीक है। और अब चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके 11वां क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और 11 और 12 दो क्वेश्चन हो रहे हैं, इनको हम इजी करके आज ही कंप्लीट एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ज्यादा यदि आज अपने कोर्स कुछ लंबा हो जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही चाहूँगा कि, और अपने वीडियो इस बार अपलोड लगातार हो रहे हैं, यानी रोज अपलोडिंग हो रही है, इसको प्लस करके उतार लेना। बस लास्ट में ये जरूर प्रदर्शित करना, इससे अगला वाला देखेगा कि हाँ, क्योंकि कई बार कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि आंसर नहीं देख, जैसे मान लो आंसर के ऊपर डिपेंड हो जाता है, मैं क्या बताऊँ बाद में बताऊँगा आपको, ठीक है। हाँ, क्योंकि आंसर प्रदर्शित करना बहुत जरूरी होता है। आंसर का 1/4 नंबर होता है, ध्यान रखना। यदि आपने आंसर प्रदर्शित नहीं किया तो वहां पर आपके जो मेहनत है वो 1/4 कम हो जाएगी, और आप कहोगे कि तो हमने तो करके आए थे, तो ये क्या हो जाएगा। तो लास्ट के अंदर इस प्रकार से आंसर प्रदर्शित जरूर कर दिया करो, है ना, जिससे क्या हो जाएगा अगले वाले पर थोड़ा इफेक्ट अच्छा पड़ता है। ज्ञात कीजिए कि एक रेखाखंड दे रखा है, रेखा क्या दे रखी है, 3x + y, 3x + y बराबर 9, y बराबर 9 बिंदुओं, 1 और 9, दो बिंदु है, एक तो 1 और 3 है, और 2 और 7 है, 1 और 3 वह 2 और 7 को काटती है ना। तो काटती है तो कहां काटती है, तो उसके अनुपात हमें ज्ञात करनी है, को किस अनुपात में काटती है, किस
अनुपात किस अनुपात में काटती है, यानी ये है क्या क्वेश्चन। ये इस डायग्राम से देखो, डायग्राम से बहुत जल्दी कोई चीज है ना समझ में आ जाती है। इसको मान लेते हैं हम ए दे दिया और इसको बी में दे दिया। ये ए के निर्देशांक है 1 और 3 और बी के निर्देशांक आपके पास 2 और 7। इसको एक रेखा है ये काट रही है, इस रेखा का समीकरण है 3x प्लस y बराबर 9। ये इसका क्या है समीकरण है, इसको काट रहे हैं। तो एक चीज तो ये बताओ, जो आपको दोनों स्थानों पर ये काट रही है कोई बिंदु है क्या। ये बिंदु के निर्देशांक पहले तो ज्ञात करने पड़ेंगे। P जैसे मान लो x और y हो गया, पहले तो हमें ये ज्ञात करने पड़ेंगे कि P के निर्देशांक ज्ञात करो, x और जो आएगा y आएगा। फिर देखो आपके पास जैसे मान लो इसको लेमदा अनुपात 1 में ले लो, या आप ले लेना m अनुपात n में ले लेना, m अनुपात n में ले लो, या लेमदा अनुपात 1 में। मैं आपको दोनों क्या कर दूंगा क्लियर करके इस चीज को बता दूंगा, ठीक है। ये डायग्राम बनेगा और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो देखो आप बताओ, ये बिंदु इस रेखा पर भी उपस्थित है या नहीं है, यहां से काट रहा है। और ये बिंदु इन दोनों जो रेखाखंड इसके द्वारा बन रहे इस पर भी क्या है उपस्थित है, दोनों पर उपस्थित है, जाहिर सी बात है। तो सबसे पहले तो ये काट रहा है, उस बिंदु को ज्ञात करेंगे। इस बिंदु को ज्ञात करने के बाद में क्या ज्ञात करेंगे, इसको ज्ञात करेंगे। तो 1 2 3 चीज दे रखी है, चौथी और पांचवी दो ज्ञात करनी पड़ेगी। इस बार थोड़ा सा हल्का सा गहराई में चलेंगे, है ना। तो ये हो गया हल। दोनों रेखाएं, दोनों रेखा खंड जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है उसके निर्देशांक माना क्या है कि एक्स वाई है। यानी दोनों बिंदुओं के निर्देशांक आपके पास क्या जाएंगे, पी एक्स वाई आ जाएंगे। तो सबसे पहले पी एक्स वाई आपके पास आ गया, तो यहां से इसको क्या करेंगे, सरल करेंगे। तो चलो याद करते हैं। तो यहां से देखो, आप लिखना चाहो तो लिख लेना। x1 बराबर कितना आ गया आपके पास 1, y1 बराबर आ जाएगा 3, x2 बराबर आ जाएगा आपके पास 2 और y2 बराबर कितना आ जाएगा 7। और वो अनुपात क्या है, अनुपात m अनुपात n है, ठीक है। लिख रहा है सबको, m अनुपात n है। तो ये m और n दोनों का अनुपात चलेगा। तो m अनुपात n के अंदर आपको क्या किया है, इसको प्रदर्शित किया गया है। चलो तो देखते हैं आगे। तो यहाँ से p x और y इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखो चलो आगे सूत्र लगा दो। x2 m प्लस x1 n बटा m प्लस n डेस, y2 m प्लस y1 n बटा m प्लस n। अब m प्लस n को तो आपको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कैसा चलेगा। तो x2 x1 x2 और y1 y2 के मान रख दो सीधे ही। तो ये आपके पास हो जाएगा x और y बिंदु हो जाएगा सीधा ही, क्योंकि इसके निर्देशांक में ज्ञात करने। x2 का मान सीधा x2 देखो यहाँ पर कितना है 2 है, ये x2 का मान 2 और साथ में m चल रहा है, प्लस x1 का मान कितना 1 को n से गुणा करेंगे सीधा n ही आएगा, ठीक है। बटा में m प्लस n आ गया, ये डेस। y2 कितना है सीधा 7 m प्लस y1 कितना आपके पास 3 n बटा में चल रहा है m प्लस n, ठीक है। तो बताओ इसके निर्देशांक आ गया क्या। तो यहाँ से x बराबर कितना है, अतः x बराबर आपके पास आ गया 2m प्लस n, m प्लस n। y बराबर कितना आ गया 7m प्लस 3n बटा m प्लस n। यहाँ पर x का मान भी आ गया और किसका मान आ गया, y का मान, दोनों का मान आ गया। ये देखो x और y जाहिर सी बात है इस समीकरण में भी है, यानी ये इसके अंदर भी है। तो यहाँ से x और y के मान यदि मैं इसको बताओ संतुष्ट करेंगे नहीं करेंगे,
करेंगे, क्योंकि देखो ये बिंदु यहाँ पर कोई जरूरी तो ना है, ये बिंदु कहाँ पर भी हो सकता है, जहां पर भी होगा कोई जरूरी नहीं। अनंत कोई भी रेखाखंड हमेशा अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है, और ये बिंदु यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है, कहीं पर भी हो सकते हैं। लेकिन ये जाहिर सी बात है, इस रेखा को जरूर क्या करेंगे, संतुष्टि करेंगे। तो देखो, तो यहां से एक्स व वाई के मान रेखा किसमें, 3x प्लस वाई बराबर 9 में रखने पर x और y के मान इस रेखा में रखने हैं। तो देखो 3 तो ये से कैसे आ गया, कोष्टक x का मान कितना आ गया आपके पास, 2m प्लस n बटा m प्लस n हो गया, प्लस का चिन्ह चल रहा है। फिर y का मान रखना है, ये देखो 7m प्लस 3n बटा हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा, बराबर में कितना चल रहा है आपके पास, 9 चल रहा है। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं है, इस ऊपर वाले को बार, क्योंकि ऊपर से कोष्टक में गुणा हो रही है तो ऊपर की संख्या ऊपर से गुणा होगी और नीचे की संख्या नीचे से गुणा हो जाएगी। तो सीधा ही हम इसको क्या करेंगे, ऊपर की संख्या को ऊपर से और नीचे की संख्या को नीचे से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखो गुणा करते हैं, 3 को पहले 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6n प्लस इस 3 को n से भी गुणा करेंगे 3n बटा चल रहा है m प्लस n, प्लस का चिन्ह, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, तो ये 7m प्लस 3n बटा m प्लस n बराबर चल रहा है आपके पास। अब देखो ये दोनों जुड़ रहे हैं और अनुपात में संख्या है, दोनों में किसमें, भिन्न के रूप में, तो दोनों का क्या लेना पड़ेगा आपको, लघुत्तम लेना पड़ेगा। लघुत्तम ले लेंगे और बराबर में आपके पास कितना चल रहा है, इधर ले लेता हूं तो जिससे क्या हो गया, अपने पास बटा आ जाएगा। तो चलो इसमें भी m प्लस n है, इसमें भी m प्लस n है, तो समान संख्या होगी तो जो नीचे वाली होगी वही हमेशा लघुत्तम में आती है। अब कुछ नहीं है, नीचे वाली का इस नीचे वाले में भाग देंगे तो कट जाएगा, एक बार एक को गुणा करेंगे तो सीधा यही आएगा। तो सीधा गुणा करने पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6m प्लस 3n, फिर चल रहा है आपके पास प्लस का चिन्ह चल रहा है, फिर कितना है 7m प्लस 3n। अब देखो m की संख्या को अलग जोड़ लो और n की संख्या को अलग जोड़ लो और इसको इधर क्या कर दो, वज्र गुणा कर दो। तो 6 तो ये और 7 ये, 6 और 7 कितने हो गए, 13 हो गए क्या, ये 13m प्लस ये देखो 3 तो ये 3 है, कितने हो गए 6m बराबर ये 9 से गुणा हो जाएगा m प्लस n गुणा हो जाएगा, तो ये 13m प्लस 6n बराबर ये कितना हो गया 9, इसको गुणा करेंगे ये भी कितना हो गया 9। अब m को एक तरफ एक ले लो और n को एक बार एक साइड में ले लो, तो ये देखो 13m ये इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस के 9n बराबर में इधर 9n तो चल रहा है, इस n को इधर लेकर चलेंगे तो प्लस का है, किसको हो जाएगा माइनस का। तो बताओ ये कितना बचेगा, देखो 13 में से 9 गया तो कितने बचेगा 4m बराबर में इधर कितना बचेगा 3n। अब हमें तो m अनुपात n अनुपात चाहिए, किस अनुपात में काट रही है, तो m अनुपात n ज्ञात करना है, यानी m बटा n, तो m इसको इधर भाग दे तो कितना हो गया n बराबर ये कितना है 3 तो है और ये इधर किसमें भाग में चला जाएगा तो 4, तो m अनुपात n बराबर आ जाएगा 3 अनुपात 4। तो ये रेखाखंड इसको किस में काटेगी, 3 अनुपात 4 के अंदर काटती है, 3 अनुपात 4 के अंदर ये रेखाखंड काट देगी। तो इससे अपने पास क्या आ जाएंगे इसके उत्तर, कुछ नहीं है ज्यादा। हाँ देखो बच्चा खा गया, हाँ ये m और n ये काट रही है, इसको रेखा है चाहे बिंदु है, जाहिर सी बात काटेगी तो, लेकिन इस बार आपको हिंट दे दिया कि रेखा देने के बाद में ये बिंदु ज्ञात करने हैं तो इससे अनुपात आएगा। पहले आपको सिर्फ ये देते थे और अनुपात पूछते थे, ये अनुपात देकर के ये दूसरी कंडीशन में आपके पास ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये पूछ लिया, और इस बार आपको अलग ही कंडीशन दे दी कि एक रेखा दे दी और इससे पूछ लिया। तो ज्यादा हार्ड तो नहीं लगा, मेरे हिसाब से ज्यादा हार्ड नहीं है। आप यदि इसको प्रैक्टिस करोगे तो इजीली हो जाएगा और आराम से जरूर निकालना, ठीक है। हाँ ये आपके पास क्वेश्चन था, ये तो m और n अनुपात से था। अब यदि आप चाहते हो लेमदा अनुपात 1 से निकाल दे तो लेमदा अनुपात 1 में आप देखो यही कर सकते हो, यहाँ लेमदा और यहाँ 1 रख देना, लेमदा और 1 लेमदा 1 लेमदा 1 लेमदा 1 हो जाएगा। तो आप कहते हो लेमदा अनुपात 1 से, तो इसको लेमदा अनुपात 1 से भी बता देता हूँ, इसको आप यूज करके उतार लेना। अब जैसे मान लो यहाँ पर मान लो कौन से अनुपात में काट रहा है, लेमदा अनुपात 1 में, तो वो अनुपात क्या मान लेंगे, लेमदा अनुपात 1। तो
यहां से हो जाएगा आपके पास ये लो लैम्डा अनुपात 1 और कुछ नहीं है इसको, तो ये तो सूत्र है। इसको बाकी को क्या कर दो, क्लीन कर दो। अभी देखो लैम्डा अनुपात 1 से निकालेंगे और उसको यूज करके आप उतार लेना। मैं साइड होकर के पहले जगह बता देता हूँ आपको उतारने के लिए, ताकि आप यूज करने के लिए अच्छे स्थान मिल जाए आपको, है ना। चलो ये लो, यहाँ तक तो सेम था। अब बस कुछ नहीं है, x2 का मान देखो। अब क्या करना है, इनको गुणा करना है, 2 को गुणा करना है लैम्डा से, तो ये हो गया 2 लैम्डा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m बराबर हो गया लैम्डा व n बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, तो 2 लैम्डा प्लस n का मान तो 1 है, तो n का मान 1 को जैसे गुणा करेंगे 1 से, तो 1 आएगा। ये लो 1 बटा लैम्डा प्लस 1 डेस y2 कितना आपके पास 7 है, 7 को लैम्डा से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 लैम्डा प्लस y1 कितना 3, 3 को गुणा करेंगे 1 से, तो 3 इंटू 1, तो 3 ही लिख देता हूं मैं। यहां पर भी कितना लिख देता हूं मैं, 1 ही लिख देता हूं बटा लैम्डा प्लस 1 हो गया। अब देखो यहां से वही तुलना करनी है, तो x बराबर तुलना से क्या हो जाएगा, तुलना से x बराबर हो गया आपके पास 2 लैम्डा प्लस 1 बटा लैम्डा प्लस 1 व y बराबर हो जाएगा लैम्डा प्लस 1। ये होगा x का मान है, लैम्डा y का मान आ गया। अब बताओ ये बिंदु रेखा को संतुष्ट करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे। तो चूंकि तो बिंदु x व y रेखा कितना है 3x प्लस y बराबर 9 के मान इसमें रख दो, या को संतुष्ट करते हैं, संतुष्ट करेंगे संतुष्ट करेंगे, तो इसके अंदर मान रख दो। तो 3 इंटू लैम्डा का मान, ये x का मान कितना आ गया 2 लैम्डा प्लस 1 बटा लैम्डा प्लस 1, प्लस का चिन्ह चल रहा है, y का मान 7 लैम्डा प्लस 3 बटा बराबर, ये लो हो गया। ये आपके पास हो गया। अब इसको सरल कर लेंगे, कुछ नहीं है, 3 को उसी प्रकार से गुणा करना है, तो ये 6 लैम्डा प्लस 3 बटा चल रहा है आपके पास लैम्डा प्लस 1, ये कितना है 7 लैम्डा प्लस 3 बटा लैम्डा प्लस 1 बराबर में चल रहा है आपके पास नो। कुछ नहीं है, ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। तो देखो अब क्या करेंगे, उसी प्रकार से जैसे हमने पीछे किया था, अब इसमें भी क्या ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। ये आएगा लघुत्तम, लघुत्तम आएगा, ये एक बार कट जाएगा, 1 को इससे गुणा करेंगे, वही 6 लैम्डा प्लस 3 आएगा, साथ में n आ रहा था वो n हट गया और कुछ नहीं है, प्लस ये 7 लैम्डा प्लस 3 बराबर में 9 चल रहा है। यहाँ से इसको वज्र गुणा कर देंगे, लैम्डा लैम्डा वाला को जोड़ भी लेंगे। देखो ये 6 और 7 कितने हो गए आपके पास 13 लैम्डा प्लस ये अचर संख्या हो गई 6 बराबर में ये 9 से गुणा और आपके पास लैम्डा प्लस 1, तो ये 13 लैम्डा प्लस 6 बराबर, जैसे ये इधर जाकर के इससे गुणा हो गया तो 9 लैम्डा प्लस 9, लैम्डा वालों को एक तरफ ले लो और बाकी को एक तरफ लो, तो 13 लैम्डा, ये लैम्डा इधर भी है, ये इधर आके किसका हो गया माइनस का 9 लैम्डा बराबर, ये 9 तो इधर है, ये इधर आके किसका हो गया माइनस का 6, तो माइनस का कितने, ये तो 3 बचेंगे और इधर कितने बचेंगे आपके पास 4 लैम्डा, तो लैम्डा बराबर हो गया 3 बटा 4, या लैम्डा अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 3 अनुपात 4। सेम उसी के जैसे आ रहा है, कुछ भी इसके अंदर दिक्कत नहीं आई, तो सेम वही है, कुछ नहीं है, उतनी कैलकुलेशन है वही है, लेकिन m और n इसलिए रखा कि कईयों को कंफ्यूज हो जाता है ना, तो वो कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये दोनों तरीके से मैंने इसको बता दिया, आप इसको भी यूज करके उतार लेना। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पर क्लीन कर देता हूँ। अब अपना एक लास्ट क्वेश्चन है, लाइट गई, दिक्कत हो गई, ये सबसे बड़ी गड़बड़ हो गई, मैं इसको साफ कर लेता हूँ, तब तक आ जाए तो अच्छी बात है। और आप स्टडी करते रहना, हर बार स्टडी के लिए मैं यही चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को सरल करो, उदाहरण निकालना, इसके बाद विविध प्रश्नमाला आएगी उनको निकालना। विविध प्रश्नमाला में जहां पर भी आपको दिक्कत आए, क्योंकि विविध प्रश्नमाला एक्सरसाइज यदि आपके करने का सबसे अच्छा वो है फॉर्मूला, तो आप मेरे को इसमें जरूर बताना कि सर इसमें यहाँ दिक्कत आ रही है और यहाँ दिक्कत नहीं आ रही है, और शायद मेरे को नहीं लग रहा अब लाइट आएगी। तो आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद जय भारत। कल इस क्वेश्चन को और कर लेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, आगे का अपना प्रोग्राम होगा उसको क्लीन कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।